हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मयूक। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रिकेट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। क्रिकेट रिलेटेड है पर क्रिकेट से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि मेरे चैनल का एक मेंबर हैं, मतलब फैमिली मेंबर हैं। उन्होंने पूछा था कि भाई आप बताइए कि ये जो आईसीसी का जो एसोसिएशन नेशंस क्या होते हैं, आईसीसी के फुल मेंबर्स कौन होते हैं और एसोसिएशन नेशंस कैसे फुल मेंबर्स में जा सकते हैं, ये जो प्रोसीड्योर होते हैं, ये सारे के सारे चीज़ों को प्लीज़ आप बताइए अपने वीडियो के ज़रिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो चलिए जानते हैं फर्स्ट से कि कैसे ये सारे चीज़ें होते हैं और किस तरह से एक एसोसिएशन नेशंस और फुल मेंबर्स नेशंस बन सकते हैं आईसीसी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो कुछ नाम है फुल मेंबर्स नेशंस, जो कि 12 टीम्स हैं जिनको आईसीसी ने फुल मेंबर नेशंस का दर्जा दिया हुआ है। और जो एसोसिएट नेशंस होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 94 कंट्रीज़ हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा एसोसिएशंस नेशंस हैं हमारे आईसीसी के लिस्ट में। पर ये 94 जो कंट्रीज़ हैं इसमें से ही कुछ कुछ जो टीम्स हैं वो फुल मेंबर नेशंस टीम में आ सकते हैं। और कुछ कुछ कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि जो फुल मेंबर नेशंस होते हैं उनको फिर डिमोट करके एसोसिएशंस नेशन में भेज दिया जाता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सही नहीं होने के कारण। तो वो भी हम आगे बात करेंगे। तो देखिए आप जैसे कि देख सकते हैं कि अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, इंडिया, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, जिम्बाब्वे, ये 12 कंट्री हैं जो कि फुल मेंबर नेशंस हैं। और 94 कंट्रीज़ का तो नाम अभी हम बता नहीं सकते, यदि हम बताने चलेंगे तो भाई ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। तो पहले आप लोग देख लीजिए कि जो फुल मेंबर नेशंस है ये कुछ इस तरह से है और 94 कंट्रीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो ऑल टोटल जो आईसीसी का जो मेंबर्स हैं वो 106 हैं और 106 मेंबर्स को लेकर आईसीसी अपना जो भी प्लान होता है वो बनाते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो आईसीसी है, जिनको अभी हम जानते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से, तो पहले इनका जो फाउंडेशन है ये कौन से साल में हुआ था। तो इनका जो फाउंडेशन था ये हुआ था 15 जून 1909 को लॉर्ड्स में इसका स्थापना हुआ था। उस समय मतलब 1909 में इसका नाम था, पहले जो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है आईसीसी, उस समय आईसीसी ही था पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में उसका नाम नहीं था। उस समय उसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। उस समय मतलब 1909 में इसका यही नाम था। और उस समय 3 कंट्री थे जो कि इसका मेंबर थे, वो था ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। ये 3 कंट्री थे जो कि इस जो कमिटी था इस कमिटी का मेंबर थे। फिर जैसे जैसे समय बीतने गए और 1926 में इंडिया, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़, ये 3 कंट्री जो कि आईसीसी के मेंबर्स बने। आगे चलकर जब इंडिया का पार्टीशन हुआ 1947 तो उसके बाद पाकिस्तान एक अलग कंट्री बन गया और 1953 में पाकिस्तान को भी आईसीसी का फुल मेंबर नेशंस घोषित कर दिया गया। देखिए यहाँ पर जितने भी टीम्स मेंबर्स देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया कह लीजिए, साउथ अफ्रीका, इंडिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, ये सारे के सारे ब्रिटिश कॉलोनी थे उस वक्त के, इसलिए इंग्लैंड सभी को वो फुल मेंबर नेशंस पहले से ही उनको उसमें डाल दिया गया था। उस समय कोई भी एसोसिएट नेशंस नहीं हुआ करते थे जब तक वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म नहीं हुआ। उससे पहले सभी के सभी इस तरह से वो आए थे। पर जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद से चीज़ों धीरे धीरे एक प्लानिंग के तहत वो आगे बढ़ता गया। मतलब बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन डालते गए, चीज़ों को और बड़ी करते गए, इम्प्रूवमेंट करते गए। तो इसके हिसाब से देखिए 1961 में साउथ अफ्रीका रिज़ाइन दे देते हैं। 1970 तक वो टेस्ट प्लेइंग कंट्री होते हैं पर आईसीसी की वो पार्ट नहीं रहते हैं। ओके, और इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस को फिर से नाम को चेंज करते हैं 1965 में और इसका नाम कर देते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। यानी कि इंपीरियल जो क्रिकेट है, इंपीरियल को चेंज करके इंटरनेशनल कर देते हैं और क्रिकेट को क्रिकेट रहते हैं और कॉन्फ्रेंस जैसे कॉन्फ्रेंस रहते हैं, इसे 1965 में चेंज करते हैं। उस वक्त पहली बार आईसीसी ने एसोसिएशंस मेंबर को अपने यहाँ पर मेंबरशिप के हिसाब में दाखिला दिए थे, जो कि सबसे पहला जो कंट्री 2 थे वो है फिजी और दूसरा कंट्री थे यूएसए, जो कि फर्स्ट एसोसिएट मेंबर नेशंस बने थे आईसीसी के। इस मतलब 1965 से ये चालू हुआ था। ओके, तो देखिए ऑल टोटल जो फुल मेंबर्स नेशंस कंट्री थे, ऑल टोटल 7 कंट्रीज थे। साउथ अफ्रीका बाद में वो निकल जाते हैं तो ऑल टोटल 6 कंट्री बचते थे। बाकी जितने भी कंट्रीज थे मतलब यूएसए, फिजी, उसके बाद श्रीलंका थे,
साउथ अफ्रीका तो डायरेक्ट वो फुल मेंबर्स नेशन में आ जाते हैं, जिम्बाब्वे थे, बांग्लादेश, उसके बाद है अफगानिस्तान, आयरलैंड, ये सारे एसोसिएट नेशंस के तौर पर वो अपना दाखिला करवाए थे आईसीसी के बोर्ड में। ओके, तो श्रीलंका फर्स्ट एक कंट्री थे जो एसोसिएशन नेशन से पास करके उनको आईसीसी फुल मेंबर का दर्जा दिया गया था 1981 में श्रीलंका को। ओके, यानी कि उसके 2 साल बाद ही हमारे भारत फर्स्ट वर्ल्ड कप जीते थे। आपको याद होगा 1983, जो कि इतिहास है, कपिल देव के समय में हम लोग ने पहला वर्ल्ड कप जीते थे। उससे 2 साल पहले श्रीलंका को फुल मेंबर्स नेशंस का मान्यता दिया गया था आईसीसी की तरफ से। उस समय श्रीलंका टेस्ट प्लेइंग नेशंस बन गए थे, 7वां कंट्री थे, क्योंकि जानते हैं कि साउथ अफ्रीका वो निकल गए थे, इसलिए 6 कंट्री थे और श्रीलंका जैसे आते हैं तो वो 7 कंट्री हो जाते हैं। उसके बाद आईसीसी ने अपना नाम फिर से वो चेंज करते हैं और ये चेंज करते हैं 1991 में, और नाम जो था वो जो अंतिम का जो कॉन्फ्रेंस है उसको चेंज करते हैं, सिर्फ काउंसलिंग कर देते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसलिंग जो नाम तय होता है। और उस वक्त साउथ अफ्रीका को फिर से उन्होंने फुल मेंबर नेशन के हिसाब से वो दाखिल कर लेते हैं, अपने मेंबर में उनको बुला लेते हैं। देखिए साउथ अफ्रीका तो पहले से ही फुल मेंबर नेशन थे, इसीलिए उनको कभी भी एसोसिएशन नेशन में नहीं रखा गया, तो उनको डायरेक्ट 1991 में साउथ अफ्रीका में ले लिया गया था। उसके बाद 1992 यानी कि उसके 1 साल बाद जिम्बाब्वे एक्चुअली उसको भी इलेक्ट किया गया था 1992 में। जिम्बाब्वे को भी डायरेक्ट फुल मेंबर उनको दिया गया था, क्योंकि वो भी ब्रिटिश कॉलोनाइज थे, इसलिए उनको फुल मेंबर नेशन दिया गया था। उसके 8 साल बाद बांग्लादेश को 2000 में फुल मेंबर्स नेशंस रखा गया था, वो भी एसोसिएट नेशंस में थे। उसके बाद 2017 में 22 जून 2017 में आयरलैंड और अफगानिस्तान को फुल मेंबर्स नेशंस माना गया। मतलब पहले वो एसोसिएशंस थे, उसके बाद फुल मेंबर्स नेशंस में उनको काउंट करने लगे। वो टेस्ट प्लेइंग कंट्री बन चुके थे, मतलब टेस्ट स्टेटस है। हमारे जो आईसीसी के जो टर्म्स है, जो फुल मेंबर्स बनते हैं, उनको तीनों फॉर्मेट में खेलने का अधिकार होता है, यानी कि टेस्ट मैच वो खेल सकते हैं। और टेस्ट मैच नंबर 1 प्रायोरिटी होते हैं आईसीसी का। तो गाइस सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फुल मेंबर्स का क्या राइट्स होते हैं आईसीसी में, मतलब उनको क्या एडवांटेजेस होते हैं जो कि एसोसिएशन नेशंस को नहीं मिलते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो फुल मेंबर्स नेशंस होते हैं उनका हर एक कंट्री का जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आईसीसी के बोर्ड में जाके बैठते हैं, यानी कि उन लोग डिसाइड करते हैं कि किस तरह से क्रिकेट का जो फ्यूचर है उसको और बेहतर बनाया जाए। ऊपर से उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, टेस्ट मैच खेलने का अधिकार होते हैं। साथ ही साथ जो टेस्ट मैच खेलने का अधिकार होते हैं, मतलब जो 12 टीम पहले मैंने आपको बताया था जो फुल नेशंस होते हैं, उनको ओडीआई या फिर T20 के लिए क्वालिफाई नहीं करना पड़ता है, वो डायरेक्ट क्वालिफाई हो जाते हैं। तो वो एक एडवांटेज इनके पास रहता है। ऊपर से आईसीसी इनको पैसा देते हैं। देखिए जो T20 क्रिकेट खेलते हैं उनको पैसा कम जाएगा, उसके बाद जो ओडीआई खेलते हैं तो उसको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, और जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं उनको सबसे ज़्यादा मिलता है। तो ये भी एक एडवांटेजेस है मॉनिटरी फैक्टर को देखते हुए, ठीक है ना। तो ये कुछ एडवांटेज होते हैं जो फुल मेंबर्स के पास होते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि देखिए वेस्ट इंडीज़ जो क्रिकेट टीम है वो किसी एक टीम को वो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वेस्ट इंडीज़ एक कैरेबियन आइलैंड होते हैं, बहुत सारे द्वीप हैं छोटे छोटे, सारे को इकट्ठा कर वो एक माने कॉन्टिनेंटल बनते एक टीम बनाते हैं, वो है वेस्ट इंडीज़। यदि आपको इसके बारे में जानना है तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है। क्योंकि वेस्ट इंडीज़ का जो टीम है, पहले आप हमको ये बताइए, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा कि वेस्ट इंडीज़ कहाँ पर पड़ता है मैप में, प्लीज़ जाकर बताइए। उसके बाद में इसके ऊपर यदि आपको चाहिए कि वीडियो बनाना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताइए, तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इंग्लिश जो क्रिकेट टीम है यूके का, तो उसमें भी ईसीबी हम लोग कहते हैं, पर देखिएगा कि यदि उसको तोड़ा जाए, उसको फुल फॉर्म में लिखा जाए तो लिखा जाता है इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, यानी कि इंग्लैंड का भी प्लेयर होते हैं और वेल्स को भी वहाँ पर मौका मिलते हैं। मतलब ये दोनों कंट्री मिलकर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड बनते हैं। और उसके बाद होता है आयरलैंड क्रिकेट, तो आयरलैंड में बहुत सारे छोटे छोटे आइसलैंड होते हैं, उनको सभी को मिलाकर आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड बनते हैं। तो ये कुछ फैक्ट है जो कि मुझे लगा कि आपको देना चाहिए, इसलिए मैंने आपको दे दिए हैं। और बाकी के जितने भी 12 नेशंस हैं, जिसमें से श्रीलंका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, आयरलैंड, ये सारे के सारे पहले एसोसिएशन नेशन थे, उसके बाद उनको ट्रांसफर कर दिया गया आईसीसी फुल मेंबर्स
में। अब उसका भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि उनको फुलफिल करना पड़ेगा, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा। यदि वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो फिर वो आगे चलकर वो फुल मेंबर का दर्जा उनको नहीं मिलेगा। तो आयरलैंड बहुत रिसेंट और अफगानिस्तान रिसेंट उनको मिला है, टेस्ट प्लेइंग स्टेटस उनको दिया गया है, तो उसका भी क्या रीजन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद हम लोग ये भी जान लेते हैं कि जो एसोसिएशंस मेंबर होते हैं उनके पास क्या राइट्स होते हैं। देखिए उनके पास फिलहाल कुछ भी ज़्यादा राइट्स नहीं होते हैं। जो एसोसिएशंस नेशंस होते हैं उनके पास सिर्फ एक राइट होता है कि वो T20 खेल सकते हैं। वो जैसे ही आईसीसी का एसोसिएशन नेशंस बन जाते हैं तो वो T20 खेलने का राइट्स बन जाता है। अब एसोसिएशन से मेंबर बनने के लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जैसे कि आपके पास एक अच्छा बोर्ड होना चाहिए, 2 या 3 क्रिकेट ग्राउंड होना चाहिए, आपका डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये सारे बहुत सारी चीज़ें होते हैं। इसके ऊपर भी यदि आप चाहते हैं कि वीडियो मतलब मैं बना के दूँ तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में जाकर आप बताइए, तो मैं इसके ऊपर भी एक अलग सा डेडिकेटेड वीडियो बना के दूंगा। तो एसोसिएशन मेंबर कैसे बना जाता है इसके ऊपर भी एक वीडियो बन सकता है। आपको क्या लगता है प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में आप जाकर बताइए, तो मैं नेक्स्ट कुछ दिनों बाद मैं इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो देखिए 94 जो कंट्रीज होते हैं वो T20 जो मैच है 94 कंट्रीज के भीतर ही वो खेल सकते हैं। 12 जो फुल मेंबर्स नेशन है उनके साथ वो नहीं खेल सकते हैं, ठीक है ना। 94 जो कंट्रीज होते हैं उनके भीतर वो खेल सकते हैं, पर ओडीआई के लिए उनको क्वालिफाई करना पड़ता है। अब ओडीआई के लिए क्वालिफाई कैसे करा जाए, तो देखिए आईसीसी ने पहले आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लीग बनाए थे जो कि 2019 तक थे, पर उसको रिप्लेस कर देते हैं बाद में और बन जाता है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 और क्रिकेट वर्ल्ड कप चैलेंज लीग फ्रॉम 2019 से ये चालू हो जाता है। ओके, और T20 के लिए वो क्वालिफायर भी खेल सकते हैं और मतलब आईसीसी T20 के लिए वो लोग क्वालिफाई खेल सकते हैं, क्योंकि 12 टीम तो क्वालिफाई हुआ और रहता है। बाकी के जो प्लेयर्स होते हैं, जो टीम्स होते हैं, अभी जो आईसीसी के जो इवेंट्स है उसमें डिक्लेयर किए हैं कि T20 में और भी टीम्स बढ़ाए जाएंगे, वर्ल्ड कप के लिए भी और भी टीम्स बढ़ाए जाएंगे, पर टेस्ट के लिए कोई भी टीम नहीं बढ़ाएंगे, वो 12 ही कंट्री रहेंगे। तो इस सब के लिए जो क्वालिफाइंग राउंड होते हैं वो चलता है। अब देखिए ओडीआई खेलने के लिए, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अप्रैल 2018 से T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग मैच स्टार्ट किए गए थे, ठीक है ना, जो कि अभी वो चल ही रहा है। तो पहले हम लोग स्क्रीन चेंज कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, क्या मतलब कैसे ये जो ओडीआई स्टेटस होता है ये किस तरह से वो क्वालिफाई कर पाते हैं। तो देखिए, तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन के सामने जो रैंकिंग ऑर्डर होते हैं, जो आईसीसी ओडीआई चैंपियनशिप होते हैं, वनडे इंटरनेशनल स्टेटस होते हैं, तो कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डिवीज़न है, रैंक है, नेशंस है, रीजन है, कौन कौन से कॉन्टिनेंटल से वो बिलोंग करते हैं, यूरोपियन है, एशियंस है, यूरोपियन अफ्रीकन, ये सारे चीज़ें होते हैं, रैंक में यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर इतने सारे डिवीज़न हैं, ठीक है ना, 36 कंट्रीज हैं जो कि ओडीआई के लिए वो खेलते हैं। बहुत सारे कंट्री होते हैं कि सिर्फ T20 ही खेलना पसंद करते हैं, पर ओडीआई के लिए इतने सारे हैं। तो पहले वो 5th डिवीज़न में रहते हैं, धीरे धीरे उनको क्वालिफाई करना पड़ता है 4th डिवीज़न के लिए, उसके बाद 3rd डिवीज़न के लिए। मतलब जैसे जैसे आपका जो पॉइंट्स है वो बढ़ता रहेगा और आपका जो तालिका है, तालिका में आपका नाम ऊपर की तरफ चलता रहेगा, और जो डिवीज़न 2 को पार कर जाएगा तो उनको ओडीआई स्टेटस मिल जाता है। तो अभी फिलहाल के लिए जो ओडीआई स्टेटस जिनके पास है वो है स्कॉटलैंड, नेपाल, यूएई, उसके बाद है नीदरलैंड है, नामीबिया, ओमान, पापुआ न्यू गिनिया और यूनाइटेड स्टेट, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये कम से कम कह लीजिए 8 टीम है जिनको ओडीआई स्टेटस मिला हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ओडीआई खेलने के लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। 50 ओवर का मैच होता है, तो आपको उस तरह से प्लानिंग करना पड़ता है, टिक के खेलना पड़ता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। T20 बहुत ईजी फॉर्मेट होता है, इसलिए T20 के लिए सबको छूट दिया गया कि सभी कंट्रीज T20 खेल सकते हैं, लेकिन ओडीआई के लिए आपको ये जो देख रहे हैं ना, इसको आपको रैंक को पुश करना पड़ेगा। आप देखिए 13 रैंक तक तो आप जा सकते हैं, उसके बाद जैसे ही 12 रैंक में आपको जाना है तो भाई आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करना पड़ता है, वो भी मैं आगे जाके बताऊंगा। देखिए ये तो हो गया। अब देखिए ओडीआई स्टेटस के लिए तो मैं आपको बता दिया कि ये कुछ टीम्स हैं जो कि ओडीआई के लिए वो मतलब क्वालिफाई कर चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि ओडीआई स्टेटस कब कब मिला है। तो नामीबिया को मिला है 2019 में, नेपाल को 2018 में, नीदरलैंड को भी 2018 में, ओमान को मिला है 2019, पापुआ न्यू गिनिया को भी 2019, स्कॉटलैंड को 2018, यूएई को भी 2018 में मिला गया था, यूनाइटेड स्टेट को भी 2019 में मिला था। इससे पहले किसी को भी ओडीआई स्टेटस नहीं मिला था, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ है जो कि वर्ल्ड क्रिकेट लीग आपको जीतना पड़ेगा, फिर जाकर आप यहाँ पर हो सकते हैं।
ओके, क्योंकि यहाँ पर जो डिवीज़न होता है, डिवीज़न 2, ये सारी चीज़ जो नीचे की ओर चला आता है, जैसे जैसे आपका खेल गिरता जाएगा, आपका जो देखिए यहाँ पर जो स्टेटस आप देख रहे हैं, ये जो मैं आपको बताया था कि ये स्कॉटलैंड, नेपाल, अब जो 12 में है, यदि वो नीचे आ जाते हैं तो ये ऊपर जाते हैं, तो उनके पास वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है ना। वर्ल्ड कप के लिए वो क्वालिफाई के लिए आपको वो सारे चीज़ को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। मतलब यदि 16 टीम होता है तो 16 में जो भी टीम रहेगा वो क्वालिफाई करेंगे। ओके, अभी इंडिया जैसे कि नंबर 1 नंबर 2 में है, यदि खुदा ना खास्ता कभी ऐसा देखने को मिले कि इंडिया 17 18 नंबर या 19 नंबर पे आ गए, तो फिर वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर उनको स्टेटस मेंटेन करना पड़ेगा। तो 20 तक का जो ओडीआई स्टेटस है, इनको वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, बाकी की जो टीम है वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो यदि आपको क्वालिफाई करना है तो आपको अंडर 20 में आना ही पड़ेगा, उसके बाद आप क्वालिफाइंग राउंड खेलिए। आप देखते हैं कि आप सुने तो ये थे कि आईसीसी ने तो अभी वर्ल्ड कप के लिए भी टीम्स ज़्यादा बढ़ाएंगे, यदि बढ़ाते हैं तो भाई इन सभी टीमों के लिए बल्ले बल्ले वाले बात हो जाएंगे। तो ये कुछ टीम आपको देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि एसोसिएशन से मेंबर हुए T20 स्टेटस, तो यहाँ पर ये बता दे रहे हैं कि 105 जो टीम है, ये सारे के सारे, मतलब 105 नहीं 106 टीम है, सारे के सारे T20 स्टेटस उनको मिला हुआ है, वो खेल सकते हैं, जो कि 1 जनवरी 2019 से इनको फुल कर दिया गया है। मतलब T20 सभी खेल सकते हैं, किसी के लिए वो रोक टोक नहीं है। और फॉर्मर मेंबर्स जो पहले थे आईसीसी के एसोसिएशन नेशन में, जो कि अभी नहीं है, स्विट्जरलैंड को एक्सपेल कर दिया गया था 2012 में, पर फिर से स्विट्जरलैंड को एसोसिएशन नेशंस में रख दिया गया है। स्विट्जरलैंड है, ताजिकिस्तान है और मंगोलिया, ये 3 कंट्रीज को नया एसोसिएशन मेंबर के हिसाब से लिया गया है, यानी कि वो अपना एसोसिएशन मेंबर में आने के लिए जो जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो फुलफिल कर लिया था, इसलिए अभी उनको आना दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सेप्ट द रेक्टिफाइड During the ICC annual general meeting, Switzerland, Tajikistan and Mongolia become the game newest associations। मतलब ये 3 टीम है जिनको एसोसिएशन में रखा गया है, तो इसके ऊपर भी हम अलग से चर्चा करेंगे। और ये जो कुछ मतलब टीम है, मोरक्को जो कि अफ्रीकन टीम है, 1999 से लेकर 2019 तक थे, यानी कि कह सकते हैं कि 20 साल तक थे। क्यूबा थे 2002 से 2013, उसके बाद देख सकते हैं 2015, ये सारे के जा रहे हैं, जिम्बाब्वे, हैंतन जो भी है, ये सारे के सारे पहले थे, अभी वो हट गए हैं, अभी उनको अभी नहीं रखा गया है, ठीक है ना। तो देखिए गैस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पिछले वाले जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, मैंने आपको बताया कि किस तरह से एक एसोसिएशन से नेशन से फुल मेंबर की तरफ जा सकते हैं, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, सारे के सारे चीज़ें अब मैं आपको इन डिटेल्स में बताया था। पर ये जितने भी डिटेल्स थे वो ओडीआई तक ही थे, मतलब ओडीआई तक आप क्वालिफाई करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें करने पड़ेंगे। लेकिन यदि आपको टेस्ट नेशंस प्लेइंग बनना है तो फिर आपको ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तब जाकर आप आईसीसी के फुल मेंबर नेशंस बन सकते हैं। फर्स्ट जो नंबर 1 क्राइटेरिया है जिसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, वो है एटलीस्ट पार्टिसिपेट इन 3 वर्ल्ड कप, जो कि 50-50 भी हो सकता है, T20 भी हो सकता है, 8 साल के भीतर, यानी कि आज 2021 है, 21 से 8 साल आप पीछे यदि काउंट करते हैं तो आप 2012 से 21 तक के बीच में आपको कम से कम 3 बार वर्ल्ड कप क्वालिफायर आप क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो कि 50-50 ओवर का भी हो सकता है या फिर T20 का भी हो सकता है, दोनों में से किसी भी चीज़ में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये फर्स्ट कंडीशन है जिसमें स्कॉटलैंड आगे है। ओके, उसके बाद दूसरा वो है कि भाई कम से कम एक मैच आपको, ओडीआई मैच आपको जीतना पड़ेगा फुल मेंबर के अगेंस्ट में, या फिर वर्ल्ड कप क्वालिफायर या वर्ल्ड कप में या वर्ल्ड कप क्वालिफायर में किसी एक टीम को आपको हराना पड़ेगा। ये आपका दूसरा कंडीशन है, कंडीशन नहीं मतलब ये टर्म्स है जो कि आपको करना पड़ेगा, मतलब 1 नंबर तो आपको करना पड़ेगा, दूसरा भी करना पड़ेगा। तीसरा जो है वो है कि मतलब ये थोड़ा सा टफ है मेरे हिसाब से, कि आपको एक बायलैटरल मुकाबला रखना पड़ेगा। बायलैटरल तो भाई एक मैच का तो होता नहीं है, कम से कम 2 या 3 मैच का होता है, और वो भी फुल मेंबर्स टीम के अगेंस्ट में आपको खेलना पड़ेगा और उस सीरीज को आपको जीतना पड़ेगा। ओके, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तब एक्चुअली क्या होता है कि जो 13 से 20 के अंदर में जो क्रिकेट टीम होते हैं वो क्या करते हैं, जो 11, 10, 11, 12 के जो लिस्ट में होते हैं उनको तो फुल मेंबर्स नेशन में रखा गया है आईसीसी ने, तो उनके साथ वो मुकाबला करते हैं। जैसे कि अफगानिस्तान है, यदि आप थोड़ा सा दमसम लगाते हैं तो अफगानिस्तान को आप हरा पाएंगे, या फिर आयरलैंड है जिसको आप हराने में सक्षम होते हैं, तो वो उनके साथ बायलैटरल मुकाबला खेलकर ये इसको आप क्वालिफाई कर सकते हैं। पर फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि जैसे ही आप फुल मेंबर्स टीम बन जाते हैं, आपको टेस्ट प्लेइंग नेशंस कहा जाता है, तो उस
टीम में थोड़ा सा एक जान हो जाता है, एक एग्रेसिव मोड हो जाता है, वो जानते हैं कि इस मैच को किस तरह से निकाला जाए। तो ये सारी चीज़ें उनके ऊपर होता है। और जैसे जैसे टीम सालों साल यदि सर्वाइव करते रहते हैं फुल मेंबर्स नेशन में, तो धीरे धीरे उनका एक्सपीरियंस भी ग्रो करते हैं। जैसे कि बांग्लादेश, पहले जब उनको फुल मेंबर्स नेशन से दर्जा दिया गया था उस समय बहुत मतलब स्थिति उतना अच्छा नहीं था, पर अभी देखिए कितना आगे वो बढ़ चुके हैं। अफगानिस्तान को देखिए 2017 में ही आए थे, पर अभी वो अच्छे खासे टीम को भी चूना लगाते हैं, यानी कि वेस्ट इंडीज़ को भी वो धो डालते हैं। उनके पास अभी वर्ल्ड क्लास बॉलर भी है, मोहम्मद नबी और रशीद खान, जानते हैं आईपीएल में नाम किए हुए प्लेयर हैं। रशीद खान तो अभी लेफ्ट स्पिनर के रूप में अभी नंबर 1 शायद बॉलर हैं, पहले सेनवन हुआ करते थे, उसके बाद मुरलीधरन है, ये सारे प्लेयर्स होते थे, पर अभी रशीद खान का भी नाम उस लेवल में आने लगे हैं। तो सोच सकते हैं ना अफगानिस्तान किस जगह पर गए, तो उनको हराना भी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। और जो चौथा पॉइंट है वो है कि भाई आपका जो टीम है उनका जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में आपको 2 बार क्वालिफाई करना पड़ेगा एटलीस्ट। देखिए भाई अंडर 19 वर्ल्ड कप यदि आप क्वालिफाई करते हैं यानी कि आपका यूथ स्ट्रॉन्ग है, तो आप आगे चलकर फुल मेंबर्स में आप आ सकते हैं। तो आईसीसी ने ये वाला जो पॉइंट है ये अच्छी वाली रखी है, मुझे तो बहुत पसंद आया है, क्योंकि आपका अंडर 19 आपका जो यूथ है वो तगड़ी नहीं होगी तो आपका फ्यूचर तगड़ा नहीं होगा। तो ये 4 चीज़ हैं जिसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। यदि आप फुलफिल कर लेते हैं तो आप एसोसिएट मेंबर्स से आप आईसीसी के फुल मेंबर्स नेशंस बन सकते हैं। और अभी जो दिखा जा रहा है कि स्कॉटलैंड का जो दावेदारी है वो सबसे प्रबल है, देखते हैं स्कॉटलैंड आगे जाता है कि नहीं जाता है। तो गाइस बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, अच्छा नहीं लगा होगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी जरूर से दबा दीजिए। और यदि आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक पे, तो फॉलो जरूर से कर लीजिए। तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू।